अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आई वांट यू टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन द वेरी सेम कॉन्सेप्ट। देखिए, इफ़ यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया है मेरी पहली वीडियो देखने के बाद, इस जो सेकंड वीडियो थी जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमने डिस्कस किया था, तो उसके बाद अगर आप ये ट्राई करना चाहें तो दैट्स गुड। नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। तो यू सी इन दिस क्वेश्चन, H is the point on the ground due east of a building 72 meter high, and K is a point due west on the building. The angles of elevation of the top of the building from H and K is 43 degree and 54 degree respectively. And the question is, find the actual distance of H and K from the top of the building. Right, so एक scenario है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि 72 मीटर हाई है, इफ़ यू कैन सी दैट, राइट। दिस इज़ 72 मीटर हाई बिल्डिंग एंड आपको बताया जा रहा है कि H एक पॉइंट है जो ड्यू ईस्ट है, K एक पॉइंट है ड्यू वेस्ट है, और इन दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 43 और 54 रिस्पेक्टिवली हैं। सो इसको समझने के बाद, अच्छा, यूजुअली हम यही अज्यूम करते हैं कि नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट राइट पर और वेस्ट लेफ़्ट पर है। जब हम ये इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो मामला कुछ ऐसा ही होता है। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ के एंड एच फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसका मतलब यह है कि आपसे जो सवाल पूछा गया है दैट इज़ टू फाइंड आउट ए के एंड ए एच, राइट। क्योंकि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के कितना दूर है, सो दैट मीन्स दिस एरियल डिस्टेंस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, राइट। सो द क्वेश्चन इज ईजी। अगर आप ए एच और ए के निकालना चाहें तो इफ़ यू कंसिडर ट्राइंगल ए बी एच इन ऑर्डर टू फाइंड दिस ए एच, तो इस 43 के हिसाब से ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व है, दैट इज इंक्लूडेड इन साइन थीटा। So sin 43 is equals to opposite over hypotenuse, so you will find out AH as 105.57. And if you consider triangle AKB, then इसमें भी opposite और hypotenuse involve है। आपसे AK पूछा जा रहा है, so sin 54 is equals to opposite over hypotenuse, and then you know कि आप AK कैसे फाइंड करेंगे कि 72 sin 54 से डिवाइड होगा, and then you will find out this 88.997. After this, I want you to try another question. That is question number 6. You can take a screenshot of question number 6 and find out कि कैसे सॉल्व होना चाहिए। I guess आप लोगों ने देख लिया होगा। Let me read this question for you. कि a tower stands on the top of a cliff at a distance of 55 meters from the foot of the cliff. The angles of elevation of the top of the tower as well as the cliff is 60 and 45 degree respectively. Find the height of the tower. अब इस वर्ड प्रॉब्लम में एक टावर मौजूद है क्लिफ के ऊपर और एट अ डिस्टेंस ऑफ 55 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, और उसका डिस्टेंस जो है 55 मीटर है फुट ऑफ द क्लिफ से। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जो कि 55 मीटर दूर है फुट ऑफ द क्लिफ से, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का और क्लिफ का, वो 60 एंड 45 है रिस्पेक्टिवली, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। नाउ सी, एंगल ऑफ एलिवेशन 55 मीटर दूर एक पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का है 60 डिग्री और क्लिफ का है 45 डिग्री, राइट। ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये टावर जो क्लिफ के ऊपर मौजूद है, इस टावर की हाइट क्या होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो अब आप देख सकते हो कि अगर आप ट्राइंगल ए बी डी कंसिडर करें
तो इस ट्राइंगल ए बी डी में ये 60 डिग्री के हिसाब से आप पहले इस बी डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडिया यह है कि ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आप बी डी कैलकुलेट कर सकते हैं टेन थीटा अप्लाई करके, ठीक है। 1060 बराबर होगा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट के, तो 1060 इज इक्वल्स टू बी डी ओवर 55, और ये 55 मल्टीप्लाई करेगा, यू विल फाइंड आउट व्हाट बी डी इज़। एंड इन अ वेरी सेम वे अगर आप ट्राइंगल ए सी डी को कंसिडर करें, ए सी डी को कंसिडर करें, सो इस ए सी डी में आप सी डी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यू कैन रियलाइज इट कि जो टावर जिसकी हाइट आपसे पूछी गई है, हाइट ऑफ द टावर जो आपसे पूछी गई है, इस हाइट ऑफ द टावर को निकालने का तरीका यह है कि अगर आपको बी डी पता चल जाए और आपको सी डी पता चल जाए, सो इस बी डी में से सी डी अगर माइनस करेंगे तो जो बचेगी हाइट वो इस टावर की हाइट होगी जो सवाल में पूछी गई है। सो इन ट्राइंगल ए सी डी आप देखो तो इस सी डी को कैलकुलेट करने के लिए ऑपोजिट और एडजेसेंट इन्वॉल्व है। सो 1045, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री का गिवन था क्वेश्चन में, सो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट आपने 1045 इज इक्वल्स टू सी डी ओवर 55 अप्लाई किया, 55 आके 1045 से मल्टीप्लाई करेगा, यू विल फाइंड आउट सी डी इज़ 55 मीटर। सो द बेसिक आइडिया जो हमारा टावर की हाइट कैलकुलेट करने का था वो अब आसान है कि आप जो बी डी का आंसर आया था 95.26, इसमें से सी डी के आंसर को आप माइनस कर देंगे, सो यू विल फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज़ 40.26। आफ्टर दैट मैं चाहूँगा कि आप एक सवाल और ट्राई करें, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, राइट। You can take a screenshot for question number 9 and try this out by yourself. और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्योंकि ये ऑनलाइन जो हमारी ट्यूशन होती है उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ था, तो ये सब मेरे पास लिखा है ऑलरेडी। सो यू सी कि ये डायग्राम कुछ इस तरह की बनी हुई थी, राइट। इस डायग्राम को हमने यहाँ एज इट इज़ डेवलप किया है। इसमें पहला काम तो आपसे ये पूछा गया था कि आप ये जो ब्लैक मार्कर से डायग्राम बनी हुई है, ये दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अब आपसे पहला जो काम पूछा जा रहा था दैट इज़ सी ई। सो ये जो सी ई कैलकुलेट करना है, इस सी ई को कैलकुलेट करने के लिए जो ट्राइंगल आपको सोचना चाहिए था वो ट्राइंगल ए ई सी था, क्योंकि इस ए ई सी में अगर यहाँ 90 क्वेश्चन में गिवन था, इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल क्योंकि 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये भी 90 होना चाहिए था। सो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो जो सी ई है या ई सी है, इस 60 के हिसाब से वो ऑपोजिट है, और इस 90 के हिसाब से 25 जो क्वेश्चन में गिवन थी दैट इज़ हाइपोटेनियस। तो साइन 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, तो दैट मीन्स ई सी ओवर 25, और ये 25 आके साइन 60 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यू विल फाइंड आउट दैट सी इज़ 21.65, तो ये सी ई जो आ जाएगी ये 21.65 आ जाएगी, राइट। ये पहला काम था। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे वर आस्किंग फॉर बी ई। अब इस बी ई को कैलकुलेट करने के लिए यू शुड हैव दिस आइडिया कि हमें ई सी तो पता चल चुका है, हमें ई सी तो पता चल चुका है। अगर इसमें ये जो एंगल 30 डिग्री लिख दिया है मैंने, ये 30 डिग्री असल में कहाँ से आया? ये 30 डिग्री ऐसे आया कि आप ट्राइंगल ए बी सी को ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिए, ट्राइंगल ए बी सी को ऑब्ज़र्व कीजिए। इसमें ये तो 90 डिग्री गिवन था क्वेश्चन में, राइट। अगर ये 90 था, ये 60 था, तो आप जानते हैं एंगल सम तो किसी भी ट्राइंगल का 180 होता है। अब अगर ए बी सी में एक एंगल 90 डिग्री हो चुका, one angle is of 90 degree, then this 60 and this angle B should sum to 90 degree, so that 90 plus 90 makes 180. तो आसान तरीका ये था कि 90 में से 60 माइनस करें, you will find out this angle is 30. या आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई 90 और 60 और ये एंगल B, इन तीनों का जो सम होना चाहिए वो सम बराबर 180 के होना चाहिए। सो 60 प्लस 90 प्लस बी, इनका सम 180 के बराबर होना चाहिए। देन यू विल फाइंड आउट दिस बी विच इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। अब ये 30 डिग्री पता चल जाने के बाद
you have to consider the triangle BEC. इस BEC को कंसिडर करें जिसमें आपसे ये BE पूछी जा रही थी, ये BE पूछी जा रही थी। तो आप देख सकते हो कि उस 30 डिग्री के हिसाब से ऑपोजिट और एडजेसेंट इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये हुआ कि tan theta is the useful ratio to use, right? So tan 30 is equals to opposite over adjacent. So in triangle BEC, tan 30 is equals to opposite over adjacent, and then BE यहाँ multiply करेगा, tan 30 divide करेगा, you will find out what BE is. BE is 37.5 degrees, centimeter, right? बल्कि that was all in meter, so this is meter, right? CE भी आपका आंसर मीटर में आया है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपके काम का राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा। आप पहले ये समझते हो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपके काम का है कौन सा, फिर उस पर आप अप्लाई करके तो अपना फाइनल आंसर डेवलप करते हो कि असल में ये क्या होगा। आफ्टर दैट आपसे इसमें पूछा जा रहा था कि AD क्या है, तो AD इज़ एन ईजी जॉब। अब ये कैसे हो सकता है कि आप ये देखो कि अगर ये एंगल 45 डिग्री का है इन ट्राइंगल ACD, इफ़ दिस एंगल इज़ ऑफ 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल भी 45 ही होगा, राइट? क्योंकि ये तो हो गया 90, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए था, जैसा कि कॉन्सेप्ट हमने 60 और 30 के लिए यूज़ किया था। 90 माइनस 45 इज़ 45। इसका मतलब है कि दिस ACD इज़ एक्चुअली एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीका ये हो सकता है कि जनाब ये 25 है तो ये भी 25 है, क्योंकि इस 45 के सामने अगर 25 मीटर है तो इस 45 के सामने भी 25 मीटर होना चाहिए, राइट? तो इन दोनों पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो यू विल फाइंड आउट दिस AD, राइट? अदरवाइज़ आप एक और तरीके से इसको पता कर सकते थे, वो ये कि ये 45 डिग्री है, ये 25 है, तो इस 45 के हिसाब से एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व है। तो आप चाहते तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये भी हो सकता था कि आप cos 45, दिस इज़ एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन, कि cos 45 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस, दैट इज़ AD। तो अगर आप AD कैलकुलेट करते तो वो 25 डिवाइडेड बाय cos 45 विच इज़ इक्वल्स टू दिस द वेरी सेम 35.36, राइट? ये भी एक इसका तरीका हो सकता था सॉल्व करने का। सो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का, कुछ एग्जांपल्स हो गए। अगर इसके अलावा आप लोग बुक सॉल्व करते हो और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि यू वांट मी टू सॉल्व, सो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, या जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल कंप्लीट दिस ट्रिगोनोमेट्री इंशाल्लाह वन बाय वन। अब इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ अ फॉर्मूला जो कि साइन 180 माइनस a इज़ इक्वल्स टू साइन a एंड cos 180 माइनस a इज़ इक्वल्स टू माइनस cos a। ये जो फार्मूला है इसको समझना बेकाम है, जो कि एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, बिकॉज 14 मिनट्स की ये वीडियो हो चुकी है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल बी हैविंग दिस एक्सप्लेनेशन कि cos 180 माइनस थीटा एंड sin 180 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है और आपसे किस तरह से ये असेस हो सकता है।